अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बना चुका था। आज मैं को बनाऊंगा पहले क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि प्रूव द स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब। ये मैं आपको पहले समझा चुका था कि हमारे पास क्या है, जनरल टर्म होता है और ये हमारे पास क्या होता है, इस सीरीज का सम होता है। ठीक है, तो जिस बच्चों को आइडिया नहीं है मैं आपको पहले वो करूँगा कि आप पहले इसकी जो पिछली वीडियो है उसको आप देखें और फिर आप क्या करें, इस वीडियो को देखें, या अगर आपको इसका आइडिया है तो फिर आप क्या करें, इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4n = 1 के 2 क्यूब और हम क्या लेंगे, सम लेंगे। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो 1 प्लस 1 कितना होता है हमारे पास, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, अच्छा इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, बेस सेम, पावर ऐड। तो क्या बनता है 2 की पावर 3, यानी कि हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, बराबर है। तो ये पहले स्टेप के लिए क्या है, ट्रू है। मैं आपको पहले समझा चुका था कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करता है, 3 स्टेप का फॉलो करता है। अगर कोई स्टेटमेंट 3 स्टेप में ट्रू है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो सब पर क्या होगा, ट्रू होगा। डन। फिर 4n = k, मैं आपको बताया था कि n = k पर हमें क्या करना है, सपोज करना है कि सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। ठीक है, कि हम मान लेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो k की वैल्यू पर क्या है, वैलिड है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर k पुट कर देंगे। लास्ट जो स्टेप हमारा वो क्या है, n = k + 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 4n = k + 1। जनरल टर्म हमारे पास क्या है, tn = 2n की पावर 3 और हमें क्या करना है, n की जगह पर k + 1 पुट करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 8 और k + 1 का होल क्यूब। अब आपको बताया था कि ये जो आंसर आता है इसे हम क्या करते हैं, बोथ साइड ऐड करवाते हैं। तो एडिंग ऑन बोथ साइड बाय 8k + 1 का होल क्यूब। तो इसको मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड पे भी ऐड करवाऊंगा, इसे मैं क्या करूँगा, राइट साइड पे भी ऐड करवाऊंगा। अब हमें दिख रहा है कि इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो क्या कॉमन है। जब मैं इसको पहले स्टेप और कर लेता हूँ कि इसको क्या लिखता हूँ, k² और k + 1 का होल स्क्वायर। अब हमें वाजे दिख रहा है कि इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो क्या कॉमन है, k + 1 का होल स्क्वायर कॉमन है और मजीद 2 कॉमन है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 2k + 1 का होल स्क्वायर और कॉमन निकाल लूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाए, k² + 4k + 1। इस 4 को जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो k² + 4k + 1। अब इसे मैं +4। तो हमें क्या करना है, इसको मिडिल टर्म ब्रेक करना है। तो हम जानते हैं 2 और 2 से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो 2k + 2k। तो अब इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो क्या है, k कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बच जाए, k और यहाँ क्या बचेगा, 2। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बच जाए, k + 2। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, k + 2 कॉमन है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, अगेन k + 2। इन दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम, पावर है। ठीक है, तो मैं को बताया था उस वीडियो में भी, यहाँ फिर बता रहा हूँ कि जहाँ यहाँ पर हमारे पास k होता है, जहाँ पर वहाँ पर हमारे पास क्या बनना चाहिए, k + 1 बनना चाहिए। यही इस क्वेश्चन में क्या है, प्रूव है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 तो वैसे ही रहेगा, k की जगह पर हमारे पास क्या है, k + 1 का होल स्क्वायर और k + 1 था। तो k की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, k + 1 और +1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारा ट्रू है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख ले कि वी सी दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1 k and k + 1। Hence by mathematical induction it is true for all natural numbers। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है। बाकी आप क्या करोगे, आपका होमवर्क है क्योंकि आपको काफ़ी आइडिया हो गया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में वो कर रहा हूँ आपके लिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4n = 1। तो 1/1 × 2 = n/n + 1 टेकिंग राइट हैंड साइड। जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आप 1 रख दोगे। तो 1/1 + 1 यानी कि 1/2 और 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, पहला स्टेप ट्रू। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि tn = 1/n × n + 1। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, k + 1। तो ये हमारे पास फाइनली क्या बनता है कि 1/k + 1 × k + 2। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे हम क्या करेंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड्स। एडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 1/k + 1 k + 2। तो इसे मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पर क्या करवा दूंगा, ऐड। अब हमें दिख रहा है कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, k + 1 कॉमन है। तो 1/k + 1 कॉमन आएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, k और यहाँ क्या बचेगा, 1/k + 2। ठीक है, अब इसे हमें इसका एलसीएम लेना है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, k × k + 2
+1 डिवाइड बाई के प्लस 2, इसे आप मल्टीप्लाई करवाओ तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और ये हमारे पास क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, यानी कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से k प्लस 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो जैसे हमारे पास क्या बचेगा, k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 प्लस 1, डन है। तो k की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, k प्लस 1, और यहाँ पर k प्लस 1 था तो यहाँ पर क्या हो गया, k प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब ये ट्रू है। और जो मैंने आपको पीछे स्टेटमेंट लिखवाया था, आप उस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख दोगे, डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 क्यूब एंड सो ऑन। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, किसके जरिए, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैंने पहले ही बताया कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो मैं क्या पिक करूँगा, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। तो 1 माइनस 1 क्या होगा, ये 0, और 0 से पूरा टर्म क्या होगा, ख़त्म। जस्ट क्या बच जाएगा हमारे पास 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2, डन। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या, फॉर n इज इक्वल टू के। इसे हम सपोज कर लेंगे कि सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर हम k पुट कर देंगे, डन है हमारे पास। और देन लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो ये हमारा जनरल टर्म है कि टी n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n। तो n की जगह पर हम क्या करेंगे, k प्लस 1 रख देंगे, और इससे फिर हम क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड। तो एडिंग ऑन बोथ साइड, तो इसे मैं लेफ्ट साइड पे भी ऐड करवाऊंगा और राइट साइड पे भी ऐड करवाऊंगा। अब इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो क्या है, 2 की पावर k प्लस 1, दोनों टर्म में कॉमन है, तो मैं कॉमन निकाल लूँगा। यहाँ बचेगा k माइनस 1, यहाँ बचेगा k प्लस 1, और इस प्लस 2 को मैं लास्ट में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो -1 +1 आपस में क्या होगा, कैंसिल। तो जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2k। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि 2 की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई k, और प्लस का 2 ऐसे लिखाएगा। इन दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम पावर ऐड, और इस k प्लस 2 को मैं वैसे लिखूंगा, डन। अच्छा, तो ये k प्लस 1 हो गया। हमें क्या चाहिए होता है कि जहाँ जहाँ पर k होता है वहाँ पर k प्लस 1 चाहिए होता है। तो अब इस चीज़ को देखिए बहुत ध्यान से, हमारे पास क्या था कि बेसिक, इसमें आप देखें k माइनस 1 ऐड है, और 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 है। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पर आप 1 को ऐड करवाओगे तो प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल। तो जैसे यहाँ पर क्या बच जाएगा k, और यहाँ पर जब 1 ऐड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, k प्लस 1 प्लस का 1, डन। तो इसको देखो बहुत ध्यान से, और यहाँ देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे पास ये तो मिल गया k प्लस 1 प्लस 1। इसमें थोड़ा इशू है, यहाँ पर हमारे पास क्या जस्ट k है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, k की जगह पर प्लस 1 चाहिए होता है। तो मैं क्या करूँगा, 1 और माइनस 1 को अपनी मर्जी से लिखूँगा, लेकिन इससे फ़ायदा यही होगा कि हमें k की जगह पर क्या मिल जाएगा, k प्लस 1, और बाद में हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है। तो इस चीज़ को मैं पहले कहूँगा, देखो बहुत ध्यान से, आप सवाल को देखिए आप कि जहाँ पर k वहाँ पर क्या आ गया, k प्लस 1, माइनस का 1 वैसे आ गया, 2 की पावर k प्लस 1 वैसी है, और लास्ट में क्या हमारे पास प्लस का 2 है, डन। तो इस तरह ये हमारा सवाल क्या होगा, प्रूफ। इसके बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो आप पीछे से देखकर खुद लिखोगे, ठीक है। सेम स्टेटमेंट यहाँ पर आपको करना है, आपको कॉपी करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 एंड सो ऑन प्लस n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल माइनस 1, ठीक है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n इज इक्वल टू 1। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे, 1। तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, और 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 के। तो 2 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है, सॉरी 2 माइनस 1 हमारे पास बनता है 1, ठीक है। और हम जानते हैं 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के, और 1 मल्टीप्लाई 1 1, इसको मतलब बोथ साइड हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो फॉर n इज इक्वल टू के, सेम स्टेटमेंट लिखोगे कि सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, और जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर आप क्या कर दोगे, k पुट कर दोगे, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो टी एन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n। तो टी k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1, और हम क्या करेंगे, इसे आप बोथ साइड ऐड करवा देंगे। जब आप बोथ साइड ऐड करवाओगे तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी ऐड करवाया है, और इसे मैंने राइट साइड पे भी ऐड करवाया है। तो अब देखिए बहुत ध्यान से, इन दोनों टर्म हमारे पास कॉमन क्या है, k प्लस 1 का होल फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, जस्ट k प्लस 1, इस माइनस 1 को मैं क्या करूँगा, बाद में लिख दूंगा, ठीक है।
तो k प्लस वन का होल फैक्टोरियल वैसे रहेगा हमारे पास, ये प्लस वन कितना बनता है k प्लस टू माइनस का वन। डन। तो समझ सकता हूँ k प्लस टू मल्टीप्लाई बाई k प्लस वन का होल फैक्टोरियल माइनस का वन फैक्टोरियल। आप जानते हो कि अगर आपके पास क्या है 2 फैक्टोरियल है तो उसका मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई वन। डन। यानी कि आप क्या करते हो एक कम करते हो। इसी तरह आपके पास क्या है 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या होता है आपके पास कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई वन। डन है। मतलब क्या करते हैं हर एक अगले टर्म में एक माइनस करवाते हैं। तो अगर आप k प्लस टू का फैक्टोरियल लेते हो होल फैक्टोरियल तो ये आपके पास क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले जो भी जिस नंबर के ऊपर फैक्टोरियल होता है सबसे पहले वो लिखा था, यानी कि k प्लस टू लिखा आएगा। ठीक है। और फिर आप क्या करोगे इस प्लस टू में से एक माइनस करोगे। जब प्लस टू में से एक माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचता है k प्लस वन। तो ये हमारे पास क्या बचेगा k प्लस वन का होल फैक्टोरियल। क्योंकि हम जानते हैं अगर हमें क्या करना होता है 1 से पहले फैक्टोरियल को रोकना होता है। सपोज के 5 फैक्टोरियल है तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4। अगर हमें 4 पे रोकना है तो लाजमी हम क्या करेंगे फैक्टोरियल के साथ रोकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट में सिर्फ 1 पे हम फैक्टोरियल को ख़त्म कर सकते हैं। 1 से पहले आपको जहाँ कहीं भी इसको रोकना होगा तो आप क्या करोगे इसको फैक्टोरियल के साथ रोकोगे। तो इसका मतलब क्या होगा k प्लस टू मल्टीप्लाई बाई k प्लस वन का होल फैक्टोरियल किसके बराबर होता है k प्लस टू का होल फैक्टोरियल। डन है। तो इस चीज़ को मैं यूँ लिख सकता हूँ और फिर हमें क्या करना है k की जगह पर k प्लस वन शो करना है। तो इस 1 को मैं क्या करूँगा 1 प्लस वन में ब्रेक कर दूंगा। इसका मतलब क्या है आप देखें कि जहाँ जहाँ पर k था वहाँ पर क्या आ गया k प्लस वन का होल फैक्टोरियल माइनस वन। इसका मतलब क्या है ये ट्रू है। अब इससे आगे आप क्या करोगे सेम स्टेटमेंट को कॉपी कर दोगे। डन है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको आप सही से प्रैक्टिस करें क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।